ॐ वक्रतुण्डं महाकायं सूर्यकोटिं समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सरस्वती देव्यै नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितं नमस्तस्मै 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 नमो नमो। सर्वमङ्गलं मङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नागेन्द्रहरायं त्रिलोचनायं भस्माङ्गरागाय महेश्वरायं नित्यायं शुद्धायं दिगम्बरायं तस्मै नकारायं नमो शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चितं नन्दीश्वरं प्रमथनाथ महेश्वरं मन्दारपुष्प बहुपुष्पसुपूजितं तस्मै मकाराय नमो शिवाय। शिवायं गौरीवदनव्रजवृन्दं शौर्यायं दक्षधरनाशकायं श्रीनीलकण्ठायं वृषभं ध्वजायं तस्मै श्रीकारायं नमो शिवाय। वसिष्ठकुम्भं भवो गौतमार्यं मुनीन्द्रदेवार्चितशेखरायं चन्द्रार्करवैशनरोलोचनं तस्मै मकारायं नमो शिवाय। यज्ञं स्वरूपायं जटाधरायं पीनाकहस्तायं सनातनायं दिव्यायं देवायं दिगम्बरायं तस्मै मकारायं नमो शिवाय। असमय धाम सखा सुनमोह पर रघुवीर किन्हीं कृपा सुमिरी गुण बारे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, श्री रामचंद्र जी ने तो मुझे अधम पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों की स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। तो भगवान श्री हनुमानंकर स्वाभाविक भावे रामଙ୍କ प्रति श्रीरामଙ୍କ प्रति जो भक्ति अच्छी हृदय रे सेगुड़ी को से मन पकाई विभीषण आगे अति पुंखानुपुंख भावे आलोचना करने सहित प्रभु श्रीरामंकर अपार कृपा किपरि हनुमानଙ୍କ ऊपर अछि ताहा से बखाणी एवं प्रेम अश्रुरे तांकर दुई धार लुह बही आसी आखिरु। जानत हुअस स्वामी विसारी फिराही ते काहे न होई दुखारी
एहि विधि कहत राम गुण ग्राम, पावा निर्वाच विश्राम। पुनि सब कथा विभीषण कही, जोहि विधि जनक सुता तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। देखी चहु जानकी माता, जुगुति विभीषण सकल सुनाई। चले पवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप गयउ पुनीतवा। बन शोक सीता राजवन, देखी मनहि महु किनी प्रणाम। बैठी है बीती जतन सिजामा, कृश तनु शीस जटाए कबेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जो व्यक्ति यह सब जानते हुए भी ऐसे स्वामी के विस्तृत करके भटकते फिरते हैं, वो दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। इसके बाद विभीषण ने हनुमान जी की श्री जानकी के बारे में बताया कि वो लंका में किस प्रकार से रहती है। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं जानकी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण ने जानकी माता के दर्शन की सभी युक्तियाँ बताई तो हनुमान जी ने उन्होंने विदा लेकर अपना पहले वाला मच्छर रूप धारण करके उस ओर प्रस्थान किया, जहाँ अशोक वाटिका में सीता जी राक्षसियों की पहरे में रहती थी। सीता जी के दर्शन करके हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। रात्रि के 4 पहर शोकमग्न बैठी रहती है। उनकी शरीर बहुत दुर्बल हो गया है और उनके सिर पर जटाओं की एक बनी है। वो लगातार श्री रघुनाथ जी के गुणों की हृदय में जाप करती रहती है। तो ये जो वर्णन करा जाई छी रामचरितमानस रे, ये जो सुंदरकांड अध्यायटी ये रामचरितमानस ही उद्धृत होइछि। तेणु अति स्वाभाविक भावे सुंदर भावे गोस्वामी तुलसीदास रचना करिछन्ति। एथिरे वाल्मीकि रामायण गोस्वामी तुलसीदासंकर रामायण आधरे कौनसी तुलना नहीं। दोनों गीतांको सेम टू सेम, किंतु तुलसीदासंकर ये जो अवधि भाषा रे संपूर्ण रामायण को अवलोकन करा जाइछि, जहाँ जनमानस रे यह श्रुति मधुर हेबा सह समस्तंकर आदृत मध्य हेछि। तेणु विभीषण ठारू जेतेबेले समस्त हताकता लगेइछन्ति हनुमान, जानकी माता केउं जगार अछन्ति, तांकर अवस्था किपरि, से किपरि भावे जीवन निर्वाह करुछन्ति, ये समस्त विवरणी विभीषण ठारू पाइला परे से पूर्व अवस्था को फेरी जाइछन्ति। जेभଳି मशकीकृत छोट स्वरूप धारण करी आसीथिले, से सेही भଳି छोट रूप धारण करी लघु रूप धारण करी पुणी सीता माता पाखक फेरी जाइछन्ति, दर्शन अभिमुखे गति करिछन्ति। निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लोन परम दुखी भा, पवन सुत देखी जानकी दीन। माता जानकी अपने चरणों की ओर देख रही है और उनका मन श्री राम के चरण कमल में लीन है। जानकी जी को इस प्रकार दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत दुखी हुए। माँ सीता को
अवस्था को जेतेबेले अनुध्यान करिछन्ति हनुमान लघु रूप रे जाइकी एक वृक्ष निकटरे वृक्ष ऊपर चढ़ी से समस्त प्रकार विवरण देखिछन्ति कि भली भावे राक्षसी माने घेरी रही अशोक वाटिका को से तार अवस्था मध्य अवलोकन करिछन्ति। ता सहित सीता माता को किभली भयावह भावे तांको धमक चमक देकी तांको डरेया पई चेष्टा करुछन्ति राक्षसी माने से विवरणी मध्य से देखिछन्ति। माँ सीता रात्रर चतुर्थ प्रहर चतुर्थ घड़ी रे किभली से अति शोकाकुल भावे रामंकर आराधना करिछन्ति रामंकर अनुचिंतन करिछन्ति से विषय रे मध्य हनुमान जी अवलोकन करिछन्ति सीता मातांकर स्वरूप को। तरु पल्लव महु रहलुकाई करई विचारो करो का भाई तोहि अवसर रावनु तब संग नारी बहु किए बनावा बहुविधि खल सीता ही समझावा सामदान भय भेद देखावा कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी मंद दरियादी सबरानी तब अनुचरी कर उपन मोरा एक बार बिलोकु मोरा तृण धारी औटो कहती विदेही सुमिरिय बोधपति परम सनेही सुनु दसमुख खदोत प्रकाशा कबहु की नलिनी करई विकासा असमन समुझु कहती जानकी खल सुदि नाही रघुवीर बानकी सठ सुने हरियानोहि मोहि अधम नीलाज लाज नहीं तो ही। अति सुंदर चमत्कार वर्णन। हनुमान जी वृक्ष के पत्ते में छिपते हुए विचार करने लगे कि इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत ही स्त्रियों के साथ लेकर सज धज होकर रावण ने वहां प्रवेश किया था। दुष्ट रावण ने सीता जी को साम दान दंड भय दिखाकर अनेक प्रकार से समझाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे बुद्धिमान, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियां को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। मैं ऐसा प्रण करता हूँ, तुम एक बार मेरी और प्रेम से देखो तो सही। अपने परम स्नेही कुशलाधीश श्री रामचंद्र जी के स्मरण करते हुए जानकी जी ने तिनके की ओंठ से कहने लगे, हे दशमुख, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलीन खिल सकते हैं? तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले। दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के घातक बाण की खबर नहीं है। पापी, तू मुझे अकेले ही और निर्बल जानकर हर लाया है। निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आते? तो माता सीता को जने साधारण स्त्री लोक भावी रावण जेतेबेले बारंबार सीता माता को परिवर्तन करने पाई कि अनेक प्रकार लोभ मोह माया ये सबू चतुर प्रकार माया जेतेबेले प्रयोग करिछि रावण, ये माया किछि काम करि नै माँ भगवती पाखे। माँ भगवती होछन्ति स्वयं जगदम्बा माँ महालक्ष्मी स्वरूप। तेणु जेहेतु श्री रामचंद्र राम अवतार ये मनुष्य रूप रे जेतेबेले अवतार हेछि, माता भी मनुष्य रूप रे अवतारित हेछन्ति। किंतु रावण जने स्वयं संपूर्ण ज्ञानी हेकिरी सबु किछि जानि शुणिकिरी मध्य जेहेतु से जानिछन्ति माँ जगदम्बांकर रूप, माँ महालक्ष्मींकर स्वरूप होछन्ति माँ सीता मैया।
ତଥାପି ରାବଣ ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ କୁବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି, ତାର ଜ୍ଞାନକୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମୂର୍ଖତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି, କାରଣ ତାର ଭିତରେ ଥିବା ଷଡ଼ ବିକାର ତାକୁ ଉତ୍ତେଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ମନକୁ, ନିଜର ତନକୁ, ନିଜର କର୍ମକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଧରାଶାୟୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବତ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ ହଉ, ଭଗବତ ଶ୍ରୀ ଗୀତା ହଉ, ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପାଠ କରୁଛେ, ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସବୁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଷଡ଼ ବିକାରକୁ ଦୂର କରାଯାଏ। ଯଦି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ରାକ୍ଷସ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଦେବ ସୁଲଭ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରର ପରିଚିତ ହେଇପାରିବ। এই ଜିନିଷ ବତାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବରଣ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ବା ଜାଣୁଛେ, କେବଳ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ତା ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଷଡ଼ ବିକାର ସହିତ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। गर्व अहंकार मदमत्स्य, मैं सब जानता हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊंगा, मेरे से दूसरा कोई है ही नहीं। ये जो बातें हैं, ये मनुष्यों को धराशायी कर देता है, ये मनुष्यों को तलू निम्नगामी कराई थाए। तेणु ए प्रकार शब्द गोटे पाशविक व्यवहार करुवा मनुष्य पाखे ही मिल पार। तेणु जितेबले रावण माँ सीतांकर स्वरूप को देखी मोहित हो जाइछि, सेतिपाई से बिना प्रचेष्टा रे अति छद्मवेश जितेबले माँ को से हरि नहीं आसे, सीता माता को से भावी ये जन साधारण स्त्री आपको धमक चमक देगी, जेन तेन प्रकार आपको विवाह करने की राजी करेबी। तेणु एभली कुटिल भावना नहीं जितेबले रावण बारंबार सीतामाता को धमक चमक पूर्ण कथा देइछि। सीतामाता छोट दुब घास गोटे तिनका बोले छोट दुब घास गोटे धरी से संकल्प करिसंती, हे नराधाम पिशाच, जदि आ गोटे क्षण तू मो प्रति गति करू, मो आड़ को गति करू, ए तिनकार तो नाश हो। आ श्रीरामंकर सौगंध, श्रीरामंकर बाण तांको तुणीर अच्छी, जदि से थरे तो प्रति से बाण बाहर निश्चिंत तोर विनाश हम, ए संदेह ना। तेणु सीतामाता भी ताको सचेतन करिसंती, चेतावनी देइछंती। यह सत्वे रावण विरक्त होई राक्षसी मानू मध्य कहिकी गले कि आकु जेन तेन प्रकार धमक चमक दे आकु चेष्टा कर कि विवाह योग्य से हवा पाई चाहूची कि नहीं। भवन गया दस कंदर यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीता ही त्रास देख वही राही रूप बहुमंद। ऐसा कहकर रावण वहां से चल गया। इसके बाद राक्षसियों का समूह विभिन्न प्रकार के भयंकर रूप धारण करके सीता जी को भयभीत करने लगे। त्रिजटा नम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, सब है बोली सुनायसी सपना, तिन्ही से करहु हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु दानु सेना सब मारी, खरारूढ़न गण दस सीसा, मुंडित शिरा खंडित भुज बीसा, एही विधि सो बिछिन्न दिशि जाई,
लंका मनाऊ विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना में कहूँ पुकारी। होई सत्य गए दीनाचारी, तासु बचन सुनी ते सब डारी। जनक सुता के चरण